नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कपोत मूषक कथा, जो कि हितोपदेश मित्रलाभ में है, और उसके आगे की घटनाओं के बारे में उसको पढ़ने के लिए। अभी तक जो हमने घटना पढ़ी है उसमें आपने ये जाना था कि एक व्याध है जो कि जाल बिछाता है, अन्न के दाने बिखेरता है, उनको देख करके कबूतरों का एक समूह जो होता है उसकी तरफ आकृष्ट होकर के और उस जाल पर बैठ जाता है और फंस जाता है। वहाँ के जो कबूतरों के जो राजा हैं, उन कपोत राज ने, चित्रग्रीव ने कहा कि इस कठिनाई में, इस विपत्ति में चिंता करने या फिर एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करके अपितु हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस विपत्ति से बच सकें और जाल को ही अपने पंखों की जोर के साथ में और बल के साथ में उड़ते हुए वे जाल को उठा करके जाल को साथ ही उड़ जाते हैं। और कपोत राज जो हैं वे अपने मित्र हिरण्यक, जो कि मूषक राज है, मूषकों का एक राजा है, उसके पास पहुंच जाते हैं। अब मूषक राज जो है, जो कि चित्रग्रीव का मित्र है, कपोत राज का मित्र है, उसका कहना यह है कि पहले मुझे आपका जाल काटने दीजिए, क्योंकि आप राजा हैं, सबसे पहले मुक्त आपको होना चाहिए। आप ही की मुक्ति से इन सब की मुक्ति संभव है। यदि आप ही नहीं बचेंगे तो सभी ये कबूतर, आपकी प्रजाएं भी नष्ट हो जाएंगी। इसी बात को समझाते हुए यहाँ पर जो मूषक राज है, जो हिरण्यक है, वह अगले श्लोक में कहता है, ये 43वां श्लोक है हितोपदेश मित्र लाभ का, और कथा है कपोत मूषक कथा। इस 43वें श्लोक में कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवः तान्निघ्नता किं न हतम् रक्षता किं न रक्षितम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवः तान् निघ्नता किं न हतम् रक्षता किं न रक्षितम्। यदि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे प्राण हैं, यदि हम जीवित हैं, तभी जाकर के हम अन्य कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसी बात को मूषक राज जो है वो कहते हैं, और यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है। इसका सबसे पहले हम अन्वय करते हैं। प्राण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम संस्थिति हेतवः भवन्ति तान निघ्नता किम हतम न तान रक्षता किम रक्षितम न। प्राण, जो प्राण है, जो जीवन है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के संस्थिति हेतवः, संरक्षण के कारण होते हैं, संस्थिति के हेतु होते हैं। तान, उन प्राणों को, निघ्नता, विनष्ट करने वाले या नष्ट कर देने वाले व्यक्ति के लिए, किम न हतम, क्या नष्ट नहीं हुआ है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया है। उसका विचार, उसका चिंतन, उसके होने वाले कार्य, अब सब कुछ नष्ट है, क्योंकि वह स्वयं व्यक्ति ही नष्ट हो चुका है। और यदि हम उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, रक्षता अर्थात उस प्राणों की रक्षा करते हुए, किम न रक्षितम, क्या नहीं बचाया गया, अर्थात सब कुछ बचा लिया गया है। अर्थात प्राण ही ऐसी चीज है जिस प्राण की रक्षा के लिए हमें सबसे पहले उद्यत होना चाहिए, और उसके पश्चात हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार से मूषक राज जो है वह अपने मित्र को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चित्रग्रीव जो हैं वे एक राजा हैं, उनके लिए प्रजा सबसे पहले है, और वे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। इस कारण चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोलते हैं, चित्रग्रीव ने कहा, सखे नीतिस्तावत ईदृशी एव। मित्र, नीति तो ऐसी ही है, नीति तो इसी प्रकार की है। वास्तव में मैं मानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, किंतु अहम अस्मदाश्रितानां दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थः। किंतु अहम, मैं अर्थात यहाँ पर चित्रग्रीव अपने लिए कह रहे हैं, मैं अस्मद आश्रितानाम, मुझ पर आश्रित इन कबूतरों का, इन आश्रित प्रजाओं का, दुखम, दुख को, सोढ़ुम, सहने में, सर्वथा असमर्थ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से असमर्थ हूँ। मैं इन पर किसी प्रकार के दुख को नहीं सहन कर सकता। ये किसी प्रकार की आपत्ति में, विपत्ति में आ जाएं, मैं यह सहन नहीं कर सकता। तेन इदम ब्रवीमि, इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। और अपने ही इस बात को पुष्ट करने के लिए अगले श्लोक में वे कहते हैं,
धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञः परार्थे एव धनानि जीवितं च उत्सृजेत्। इसका अन्वय है प्राज्ञः परार्थे एव धनानि जीवितं च उत्सृजेत् विनाशे नियते सति सन्निमित्ते त्यागः वरम। यहाँ पर दार्शनिक विचार को वो रखते हुए कहते हैं और एक सामाजिक रूप से अपने आप को किस प्रकार से हम दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं, त्यागशील व्यक्तित्व क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट करते हुए चित्रग्रीव कहते हैं कि जो प्राज्ञ है, जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो वास्तव में प्राज्ञ संपन्न है, प्रज्ञा से युक्त है, ऐसा व्यक्ति परार्थे दूसरों के लिए, दूसरों के प्रयोजन के निमित्त, दूसरों के कल्याण के लिए धनानि अपने धन को, जीवितम च और अपने जीवन को, उत्सृजेत उत्सर्ग कर देता है, त्याग कर देता है, छोड़ देता है, उनके लिए अपने प्राणों की बलि देने में भी वह पीछे नहीं हटता है। और यदि उसकी धन संपन्न वैभव की भी परीक्षा हो तो उसको भी वह देने में पीछे नहीं हटता है। तो एक बुद्धिमान या श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो होता है, एक प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति जो होता है, वह दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपने धन और अपने प्राण दोनों का ही उत्सर्ग करने को तैयार होता है। विनाशे नियते सति सन्निमित्ते त्यागः वरम। और विनाश तो सभी का होना है। धन नष्ट हो जाता है, धन चला जाता है और प्राण भी नष्ट होते ही हैं। हम अमर नहीं हैं, इसलिए हमारे भी प्राण जाने ही हैं। तो जब हमारा प्राण जाना ही है, हमें मृत्यु को प्राप्त करना ही है, तो निश्चियते, जब यह निश्चित है कि हमारा प्राण भी चले जाएंगे, हमारा धन भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, किसी और को प्राप्त होगा, तो क्यों ना हम इस धन और प्राण के द्वारा सन्निमित्ते, उत्तम निमित्त के लिए, अच्छे कार्यों के लिए त्याग कर दे। यह त्याग ही वरम, यह त्याग ही श्रेष्ठ है, यह त्याग ही सबसे उचित है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि जो चित्रग्रीव है वह अपने प्राणों को और अपने संपूर्ण धन संपन्न वैभवता को भी अपने प्रजा के लिए उत्सर्ग करने को, बलिदान करने को तैयार है। अयम अपरः च असाधारण हेतु हो। यदि तुम इस बात को भी नहीं मानते हो तो आओ मैं तुमको एक और असाधारण कारण बताता हूँ, एक असामान्य कारण, एक विशिष्ट कारण और बताता हूँ। और वह यहाँ पर कहते हैं अगले श्लोक में, जाति द्रव्य गुणानांच साम्यम एषां मया सह मत्प्रभुत्व फलं ब्रूहि कदा किं तत् भविष्यति। मया सह, इसका अन्वय है मया सह एषां जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम अस्ति तत् मत्प्रभुत्व फलं कदा किं भविष्यति ब्रूहि। मया, मेरे द्वारा, अर्थात चित्रग्रीव कपोतराज के द्वारा, जाति द्रव्य गुणानाम च, जाति जो कि किसी चीज की पहचान या चिन्ह या विशेषता होती है, तो जाति, द्रव्य, द्रव्य अर्थात वह वस्तु, वह उत्पादन सामग्री, उत्पन्न सामग्री, और गुण अर्थात विशेष गुण। तो जाति, द्रव्य वह वस्तु, और गुण उसकी विशेषताएं, जो गुण होते हैं, साम्यम उसकी समानता, तत् वही, मत प्रभुत्व फलम मेरे आधिपत्य का फल है, कदा कब, इति ब्रूहि कहो। इन कबूतरों की और मेरी जाति, व्यक्ति और गुण समान है, फिर भी मुझे ये अपना स्वामी मानते हैं, फिर भी ये मुझे अपना राजा मान लेते हैं। इसलिए कहो, इस मेरे प्रभुत्व का फल कब और क्या होगा। मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं जाति में, द्रव्य में और गुण में इन सभी के समान हूँ। मैं भी कबूतर, और ये जो मेरी प्रजा हैं, जिनको मैं अपनी प्रजा कहता हूँ, या जो मुझे अपना स्वामी या राजा मानते हैं, वे भी कबूतर ही हैं, वे भी समान जाति के हैं, समान द्रव्य हैं,
समान गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब ने मुझे अपना राजा माना है, इन सब ने मुझे अपना प्रभु माना है। तो इस प्रभुत्व का फल कब होगा, कब मिलेगा? क्या यह प्रभुत्व का फल नहीं कि मैं इनके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दूं, मैं इनके लिए अपने धन संपन्न वैभवता को समर्पित कर दूं, क्योंकि इन्होंने मुझे समान होते हुए भी, समान जाति द्रव्य और गुण वाला होते हुए भी इन्होंने मुझे अपना राजा स्वीकार किया है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर चित्रग्रीव के द्वारा कही गई है, और चित्रग्रीव ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। आप भले ही मुझे राजा कहें, ये लोग भले ही मुझे राजा कहें, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ये और वैसे ही मैं, हम सब में कोई अंतर नहीं है। उसके बावजूद भी ये मुझे आदर देते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, मेरी बातों को स्वीकार करते हैं, मेरे आदेश का पालन करते हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आज अगर यदि अवसर है कि मेरे कारण से इनमें से किसी की भी जान बच सके, इनमें से किसी के भी प्राण की रक्षा हो सके, तो यही सबसे बड़ा फल मेरे लिए मुझे प्राप्त होने वाला है। तो एक राजा के रूप में किसी व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी प्रजाओं के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में नारायण पंडित ने इन श्लोकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आपको पढ़कर अच्छा लग रहा होगा और आनंद प्राप्त हो रहा होगा। हमें भी अपनी प्रजाओं के बारे में, अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में ऐसे ही विचार करना चाहिए। आज का पाठ यहीं तक, अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे और इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।